अगर कोई बेटा अपनी मां को घृणा करता है, जो कि कम घटता है, बेटियां मां को घृणा करती हैं, बेटे नहीं। बेटियां पिता को घृणा नहीं करती, और ये उचित है क्योंकि यही प्राकृतिक है। लेकिन अगर कोई बेटा अपनी मां को घृणा करता है किन्हीं भी परिस्थितिवश कारणों से, तो फिर वो किसी स्त्री को प्रेम नहीं कर पाएगा। जहां भी स्त्री दिखाई पड़ेगी, मां की झलक मौजूद हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री को प्रेम नहीं कर पाता है, तो उसका अर्थ है कि वो अपनी मां को प्रेम नहीं कर पाया। तो जहां स्त्री दिखाई पड़ी वहां मां तो खड़ी हो गई। जो बेटा अपनी मां के विरोध में है, कारण कोई भी हो, वो स्त्री मात्र के विरोध में हो जाए, क्योंकि पहला परिचय स्त्री का तो मां से ही है, पहली छाप तो मां की ही पड़ेगी। तो स्त्री के संबंध में जो भी धारणाएं बनने वाली हैं, उसमें मां का जो प्रतिबिंब बना है वही हाथ बटाएगा। तो आपके मन में कई तरह के प्रतिबिंब संग्रहित हैं। एक व्यक्ति अनजान मालूम पड़ता है, लेकिन उसका कोई गुण जाना माना होगा, उस गुण के कारण तत्क्षण निर्णय हो जाता है। वो निर्णय घृणा पैदा कर देता, लेकिन घृणा बिना प्रेम के पैदा नहीं होती। उस गुण से आपके परिचय, मैत्री, प्रेम के संबंध रहे हैं और आप उस संबंध में विफल हो गए। वो विफलता घनी हो गई। उस विफलता के कारण कहीं भी वो गुण दिखाई पड़ा कि आप फौरन चौंक जाएंगे। हम कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगता है, क्योंकि दूध की एक झलक छाछ में भी मिलती, कम से कम रंग। तो जो दूध से जल गया है वो छाछ भी फूंक के ही पिएगा। वो जो जलन का अनुभव है वो छाछ के प्रति भी भय पैदा करवा देगा। और एक कारण है जो इससे ज्यादा गहरा है, वो भी ख्याल में ले लेना चाहिए। आप उन्हीं चीजों को घृणा करते हैं, अक्सर उन्हीं गुणों को घृणा करते हैं, अक्सर दूसरों में देखकर जिन गुणों को आप अपने में घृणा करते हैं। ये थोड़ा गहरा है, पहले से भी ज्यादा इसकी गहरी परत है। जब अचानक एक आदमी को देख के आपके मन में घृणा पैदा होती है, तो आप खोजबीन करना कि कहीं ये आत्मनिंदा का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि जो चीज आप अपने में बुरी पाते हैं वही आप दूसरे में भी बुरी पाते हैं। ये प्रोजेक्शन है। जो चीज आप अपने में चाहते हैं ना हो, वो जब आपको दूसरे में दिखाई पड़ती तो घृणा पैदा होती। इसलिए सब घृणा का विस्तार कहीं गहरे में आत्मघृणा का हिस्सा है। जैसे समझें, आप नहीं चाहते कि क्रोध करें और क्रोध होता है, और क्रोध से आपकी घृणा है। जब भी आप किसी व्यक्ति में क्रोध की झलक देखेंगे, घृणा पैदा हो जाएगी। आप नहीं चाहते चोरी करें और चोरी आप करते हैं, तो जब भी आपको कहीं चोर दिखाई पड़ेगा तत्क्षण घृणा पैदा हो जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि जब भी आप कहीं घृणा करते हैं, तब निश्चित रूप से आप अपने से कोई संबंध पाते हैं। उस संबंध को थोड़ा खोजना। इसलिए जो व्यक्ति अपने को बिल्कुल घृणा नहीं करता, वो किसी को भी घृणा नहीं करेगा। ये जरा समझ लेने जैसा है। इसलिए हम कहते हैं कि साधु के मन में किसी के प्रति घृणा नहीं होगी, क्योंकि अब उसके भीतर ही कुछ ऐसा हिस्सा नहीं जिससे उसकी नफरत, संघर्ष, विरोध है। उसने सब स्वीकार कर लिया, वो सबको आत्मसात कर गया है, उसने सब पी लिया, जहर, अमृत, सब। और अब उसके भीतर घृणा का कोई बिंदु नहीं है। इसलिए एक बहुत अनूठी घटना घटती है। समझ लें कि यहां कोई व्यक्ति एक ऐसा कृत्य कर दे जो आपको पसंद नहीं है। समझ लें कि एक चोर यहां पकड़ जाए, तो आप में जो सबसे ज्यादा चोर हैं वो उसकी पिटाई शुरू कर देंगे। जो चोर नहीं है वो उसको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो चोर है वो क्षमा नहीं कर सकते।
जिसको वे अपने में क्षमा नहीं कर पाए हैं वे दूसरे में क्षमा नहीं कर सकते, और जिसका अपराध भाव उनके ऊपर भारी है वो दूसरे पे उसे निकाल लेंगे। खुद को तो पीटना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरे को पीटा जा सकता है और एक राहत मिलेगी। फिर और भी कारण हैं। जब कोई एक चोर पकड़ा जाए तो सबसे पहले जो चोर हैं वो चिल्लाने लगेंगे उसके विरोध में, क्योंकि इससे वो घोषणा कर रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं, हम तो चोर के इतने खिलाफ हैं। वो बता रहे हैं कि वो चोर नहीं है, क्योंकि अगर वो चुपचाप खड़े रहें तो उन्हें खुद भी डर है कि कोई ये ना समझे कि ये भी चोर के समर्थन में। इसलिए एक बहुत अनूठी घटना समाज में घटती रहती है। जब भी बुराई के विपरीत कुछ लोग खड़े होकर लड़ने लगते हैं तो उनमें अक्सर वही लोग होते हैं जो बुराई को करने वाले। भले आदमी को न तो अपराध का भाव होता है, न ये डर होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, कि कोई क्या कहेगा कि तुम चुप खड़े हो। जबकि चोर पीटा जा रहा है तब तुम चुप क्यों खड़े हो? क्या मतलब? क्या तुम चोर के समर्थन में हो? क्या तुम चाहते हो कि चोरी हो? आप अपने में जांच करना इसकी कि जब आप किसी चीज के विरोध में बहुत जोर से लड़ने को खड़े हो जाते हैं तब आप भीतर खोजबीन करना कि वो दुर्गुण कहीं आपका हिस्सा तो नहीं। अगर वो आपका हिस्सा नहीं तो इतना जोश आ ही नहीं सकता आपको, इतने जोश का कोई कारण ही नहीं है। जो बुराई आपकी नहीं है, जो दुर्गुण आपका नहीं, उसमें इतना जोश खरोश का कोई कारण नहीं है, वो आपके भीतर दबा हुआ पड़ा है। तो जब आप दूसरे व्यक्ति में कभी देखते हैं अचानक कि आप में घृणा का भाव पैदा हो रहा, तो उसकी तो फिक्र छोड़ देना, आप थोड़ी अपनी फिक्र करना, आत्मविश्लेषण करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक आदमी एक स्त्री को यहां धक्का मार दे, आप बस उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। जो जो लोग टूटेंगे वे ही लोग हैं जो स्त्रियों को धक्का मारते, क्योंकि ये मौका वो नहीं चूक सकते। ये अवसर वो नहीं चूक सकते। स्त्रियों के प्रति सद्भाव दिखाने का इससे अच्छा अवसर उनको कभी नहीं मिलेगा। वो जिस आदमी ने धक्का मारा है वो तो गुंडा है ही, जो उसको मार रहे हैं वो भी गुंडे हैं। लेकिन एक गुंडा पकड़ गया है और दूसरे गुंडे इस समय साधु चरित्र होने का प्रमाण लिए ले रहे हैं। अपने भीतर आप देखना कि जिस चीज पर आप बहुत जोश से भर जाते हैं वो कहीं ना कहीं रोग का हिस्सा है, बुखार है उसमें, अन्यथा इतने जोश का कोई भी कारण नहीं। तो दूसरे के प्रति घृणा में भी आपके भीतर के कुछ संबंध जुड़े हैं। असल में हम दूसरे के प्रति जो भी करते हैं उसमें हम कुछ अपने प्रति करते ही हैं। हम अपने से मुक्त नहीं हो सकते, हमारे सारे कृत्यों में हम मौजूद होते हैं, वो चाहे घृणा हो और चाहे प्रेम। सारा व्यवहार हमारा दर्पण है जिसमें हम दिखाई पड़ते हैं और अपने को धोखा देते रहते हैं हम जीवन भर। अगर ठीक से आप अपने भीतर का परीक्षण करेंगे तो बहुत ही हैरान हो जाएंगे, और तब हर व्यवहार आपको जीवन क्रांति के लिए इशारा करेगा। एक हमारी साधारण वृत्ति होती है कि हम जो अपने भीतर है उसे दूसरे को पर्दा मान के प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें देख पाते हैं। अपने में देखना तो मुश्किल होता है, दूसरे में देख पाते हैं। दूसरे में देखना आसान होता है, इसलिए दूसरा हमेशा दर्पण का काम करता है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अगर आपको दर्पण में कुरूप चित्र दिखाई पड़े तो दर्पण को तोड़ने की कोशिश मत करना, उससे कुछ लाभ ना होगा। हालांकि दर्पण आप तोड़ सकते हैं। शायद पहला ख्याल तो यही होगा कि दर्पण गलत ढंग से बना है, नहीं तो मेरा जैसा सुंदर व्यक्ति इतना कुरूप दिखाई कैसे पड़ सकता है। लेकिन दर्पण तोड़ने से आप सुंदर ना हो जाएंगे,
दर्पण तो केवल खबर दे रहा है कि आप कैसे हैं, लेकिन हम जैसे हैं वैसा देखने की हमारी हिम्मत नहीं होती। हम तो अपने मन में बड़ी स्वप्निल प्रतिमाएं निर्मित किए रहते हैं स्वयं की। हम तो अपने को परम सुंदर मानते रहते हैं। इसलिए दर्पण हमें दुख देता है, क्योंकि दर्पण हमें वहां ले आता है जहां हमें दर्पण यथार्थ को प्रकट करता है। आपका व्यवहार जीवन का दर्पण है। दूसरे व्यक्ति दर्पण की तरह काम कर रहे हैं, पूरा समाज दर्पण है। और जब भी किसी व्यक्ति के पास आपको कुछ कुरूपता की प्रतीति हो तो उस पर मत थोपना, लौटना अपने पर, उसको दर्पण ही समझना और खोज भीतर करना। लेकिन स्वयं को तो कोई बदलना नहीं चाहता, सभी लोग दूसरों को बदलना चाहते। एक मित्र, रोज मैं निकलता हूं, रास्ते में मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि जो आपने कहा उसकी लोगों को बहुत जरूरत है। लोगों को, वो कौन है लोग? आप सब, उनको छोड़कर। मगर यही दृष्टि आपकी भी है, उन पर हंसना मत। मैंने सुना है कि एक महिला एक चर्च में रोज आती थी, और जब प्रवचन पूरा हो जाता चर्च के पादरी का, तो उससे विदा लेते वक्त कहती थी, माय certainly they did need this message today. उनको जरूरत थी इस संदेश की जो आपने दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बर्फ पड़ी और कोई भी नहीं आया, अकेली महिला ही आई। फिर भी पादरी ने प्रवचन पूरा किया, और जब महिला को द्वार पर वो छोड़ रहा था तो महिला ने कहा, पादरी सोच रहा था मन में कि आज वो क्या कहेगी, क्योंकि आज लोग तो आए ही नहीं थे। सोच रहा था कि आज वो कहेगी, क्या कहेगी। लेकिन महिला ने कहा, मां, they certainly would have needed this message if they had come today. उनको बिल्कुल जरूरत थी अगर वो आज आते। आपको स्वयं बिल्कुल जरूरत नहीं, लोगों को जरूरत है। यही अधार्मिक चित्त का लक्षण। धार्मिक चित्त सदा सोचता है कि मुझे क्या जरूरत है और मैं अपने साथ क्या करूं। अधार्मिक चित्त सदा सोचता है कि दूसरों के साथ क्या किया जाए, दूसरे कैसे बदले जाएं। ये हिंसा का हिस्सा है। आप अपनी फिक्र करें, और जीवन बहुत थोड़ा है। आप अपनी ही फिक्र कर लें तो भी काफी है। आप लोगों की चिंता बिल्कुल मत करें, और आपकी चिंता से लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं। और वो लोग भी कुछ आपसे कम बुद्धिमान नहीं है, वो आपकी चिंता कर रहे हैं, वो अपनी चिंता नहीं कर रहे। इस जमीन पर कोई अपनी चिंता में नहीं है, सारे लोग दूसरों की चिंता में है। दूसरे कैसे सुधर जाएं। किसने दिया आपको ये काम दूसरों को बदलने? परमात्मा आपसे नहीं पूछेगा जब आपका मिलन होगा उससे कि आप कितने लोगों को सुधार पाए। वो आपसे पूछेगा कि आपकी हालत क्या है। तब आपको बड़ी दीनता मालूम पड़ेगी। तब आप कहेंगे कि हमने तो जिंदगी, अनेक जिंदगियां गंवाई दूसरों को सुधारने, हमें तो मौका ही नहीं मिला अपने को सुधारने का। आप अपनी फिक्र करें, बिल्कुल निपट स्वार्थी हो जाएं। आपका स्वार्थ ही परार्थ है, और अगर आप सुधर गए तो आपके आसपास वे तरंगें पैदा होने लगती हैं जो दूसरों को भी बदल सकती हैं। लेकिन वो आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं आनंदित हो जाऊं, यही मेरा काम है इस जीवन में कि मैं आनंदित हो जाऊं। आप आनंदित हो जाएं तो आपके पास आनंद की वर्षा होने लगेगी। आपसे अनजाने वे तरंगें छूटने लगेंगी जो दूसरों के हृदयों को भी छू सकती हैं, पर वो आपकी चिंता की जरूरत नहीं है। छुएं न छुएं, आप सुगंधित हो, वो सुगंध किन्हीं नासापुटों में जाए न जाए, वो प्रयोजन नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति निपट स्वार्थी हो जाए तो इस जगत में दुख खोजना मुश्किल हो। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति परार्थी,